साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरियन गुरुजी पर। साथियों, कोलन हम पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम कोलन का ही एक छोटा सा पार्ट है जिसे आप डिवाइसेज के नाम से जानते हैं, युक्तियों के नाम से जानते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा पोर्शन ये है नहीं, वैसे छोटा सा पार्ट है। 5-6 प्रकार की आपकी डिवाइसेज है जहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि बहुत सिंपल है। अपने डिवाइसेज वाला ये टॉपिक जैसे ही आज कंप्लीट होगा, लास्ट में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं कि यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ सकते हैं या अब तक पूछे गए हैं, उनकी चर्चा भी हम करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चनों की चर्चा करें उससे पूर्व 5 प्रकार के जो मुख्य रूप से आपके डिवाइस हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, विथ एग्जाम्पल उनको देखेंगे कि कैसे उनका प्रयोग किया जाता है। डिवाइसेज का प्रयोग करके नंबर हम किस प्रकार से सटीक बनाते हैं, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और पढ़ने के साथ ही आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करते जाएं ताकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊं तो मेरे द्वारा दिए गए आंसर की आपको आवश्यकता ही ना पड़े। आप मेरे आंसर देने से पूर्व ही उसका आंसर निकाल सके। तो ध्यान से पढ़िएगा। 5 प्रकार के डिवाइस हम पढ़ेंगे और उसके लास्ट में हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखिएगा, शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो जी, मुख्य रूप से डिवाइस 5 प्रकार की ही होती है, क्योंकि डिवाइसेज के संबंध में आपसे कभी यह नहीं पूछा जाएगा कि डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। लगभग बुक्स में आपको 5 प्रकार के डिवाइस देखने को मिलते हैं और 5 प्रकार के डिवाइस ही पढ़ाए जाते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन कभी नहीं बनता कि डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप वहां 5 प्रकार आंसर देते हो तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको 2-3 डिवाइस और दिखा दूंगा, 8-9-10 दिखा दूंगा मैं आपको डिवाइस। लेकिन प्रयोग में 5 डिवाइस मुख्य रूप से किए जाते हैं और क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो हम उन 5 डिवाइस को डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। फेवर्ड डिवाइस भी दे रखा होता है, नेमोनिक डिवाइस भी है, लेकिन वो चीजें अपने को नहीं पढ़नी, वो बहुत डीपली बातें हो जाती हैं और उनका प्रयोग भी नाम मात्र का कहीं किया जाता होगा, बाकी उनका प्रयोग भी बहुत कम किया जाता है। 5 प्रकार के डिवाइस ही दे रखे हैं तो अपने को तो वही पढ़ने हैं। चलो जी, देखो, डिवाइसेज अर्थात जिसे आप युक्तियों के नाम से जानते हैं, कौन कौन से ये 5 प्रकार हैं देखिएगा इनको। क्रोनोलॉजिकल डिवाइस पहला है, जिसे आप कालानुक्रमिक विधि के नाम से जानते हैं। इसमें हम समय की बात करेंगे, समय के हिसाब से ही हम नंबर बनाएंगे। उसके बाद है अल्फाबेटिकल डिवाइस, वर्णक्रम विधि हिंदी में अगर कहें तो अल्फाबेट को जोड़ करके हम नंबर बनाते हैं। कोई सटीक अगर नंबर बनाना है तो हम अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे, सटीक अगर नंबर बनाना है तो कभी हम समय का प्रयोग करेंगे, और कभी हम सब्जेक्ट डिवाइस का प्रयोग भी करते हैं, विषय विधि का प्रयोग करते हैं। जब एक विषय के बाद दूसरा विषय जोड़ा जाता है तो हम उसे कोष्टक लगा करके अंदर डाल देते हैं, कोष्टक में, छोटे कोष्टक में, गोल कोष्टक में वो विषय लगा देते हैं। बात करेंगे अभी हम इसकी भी। एक आता है सुपर इंपोजिशन डिवाइस, अध्यारोपण विधि, इसकी भी हम बात करेंगे, जिसके लिए हाइपन का प्रयोग हम करेंगे। ज्योग्राफिकल डिवाइस, भौगोलिक विधि, हमने स्पेस आइसोलेट पढ़ा था और उसमें एक टेबल याद करी थी, उसका प्रयोग यहां होगा। उस टेबल के आधार पर हम भौगोलिक विधि का प्रयोग करेंगे। एक एक विधि को हम डिटेल से पढ़ते हैं, देखिएगा। सबसे पहले है अपनी क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, जिसे आप सीडी के रूप में जानते हैं, कालानुक्रमिक विधि के रूप में आप इसे जानते हैं। समय की बात होगी, इस डिवाइस का नाम आते ही इसके साथ समय जुड़ जाएगा। अभी परिभाषा देख लीजिए, आप कुछ मुख्य बातें देख लीजिए, हालांकि अर्थ यही निकल के आएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी, समय की होगी। कैसे होगी देखिएगा, इसमें किसी वस्तु या एकल संख्या के जन्म की बात होगी, जन्म कब हुआ था, है ना, समय की बात आएगी। उद्भव वर्ष, फिर समय आ गया। किसी संस्था का स्थापना वर्ष, फिर से समय आ गया, स्थापना कब हुई थी, समय की बात होगी। के आधार पर अंकन तैयार किए जाते हैं, समय के आधार पर अंकन तैयार किए जाते हैं, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किस डिवाइस का आधार समय होता है? कौन सी डिवाइस है जिसका आधार समय होता है? जैसा कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है,
क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। क्रोनोलॉजी आपकी बुक आती है तो देख लीजिएगा, उस हिसाब से भी समय के आधार पर कौन सी डिवाइस प्रयोग में कर ली जाती है, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। आधार इसका क्या होता है, समय होता है। अगली बात, यह विधि बिना योजक चिन्ह के प्रयोग होती है। कुछ विधियां ऐसी हैं, कुछ डिवाइसेज आपके ऐसे हैं जिनमें योजक चिन्हों का प्रयोग होगा, जैसे SID सुपर इंपोजिशन डिवाइस अध्यारोपण विधि, तो वहां हाइपन का प्रयोग होगा, योजक चिन्ह वहां प्रयुक्त होगा। सब्जेक्ट डिवाइस विषय विधि, इसमें भी आप गोल कोष्टक का प्रयोग करते हैं, अर्थात योजक चिन्ह कोष्टक का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे हैं जहां किसी भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। और बिना योजक चिन्ह के प्रयोग होने वाली आपकी पहली विधि तो कौन सी आ गई है, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, CD के रूप में आप जानते हैं। अब इनका प्रयोग कैसे होता है देखिएगा, मैं एग्जाम्पल के साथ लेके आया हूं और एग्जाम्पल्स से आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप तुरंत वहां से पकड़ पाएंगे इनको। देखो, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, शेक्सपियर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समय की बात होगी इसमें, तो सिर्फ और सिर्फ समय की बात होगी। आप देखिएगा यहां होम्योपैथी और नेचुरोपैथी कहां जाएगा, मेन क्लास कौन सी आएगी इनकी, आप सबको पता है मेडिकल से संबंधित बात हो रही है और मेडिकल की मेन क्लास अपनी एल थी, एल मेडिसिन। अब देखो, होम्योपैथी का जन्म नेचुरोपैथी से पूर्व हो गया था, इसलिए उसको एल में डाल रखा है कॉलन में, और उसके बाद में होम्योपैथी के बाद में नेचुरोपैथी का जन्म हुआ था, इसलिए एल के बाद एम नंबर दिया है कॉलन में, किसको, नेचुरोपैथी को दिया है। जो चीज पहले पैदा हो गई उसका नंबर पहले दे दिया, जो चीज बाद में पैदा हुई है उसका नंबर बाद में दे दिया। समय के हिसाब से इनका डिवाइडेशन किया गया है। अब आप आ जाइए जन्म वर्ष के आधार पर, अभी हमने पढ़ा था ना जन्म वर्ष के आधार पर, तो J64 और मैंने टाइम आइसोलेट में आपको बताया था, टाइम आइसोलेट के समय मैंने आपको बताया था N 1900 के लिए प्रयोग होता है, 1900 से 1999 तक के लिए किसका प्रयोग होता है, N का प्रयोग होता है। तो आप J तक आइए तो यहां देखिएगा J, K, L और M, पीछे जा रहे हैं तो 1900 से भी पीछे जाओ, 19 के बाद 1800, 1700, 1600 और ये 1500, अर्थात ये J15 के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो 15 तो ये हो गया और 64 आगे लगा हुआ है, अर्थात शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, 1564 में। तो समय के हिसाब से इसका नंबर लगाया गया है। आपको सिर्फ इतनी चीज पकड़नी है कि ये 64 क्या है, बोले सर ये समय है, ये क्या है, समय है, बस इतना सा पकड़ना है। मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बहुत सिंपल है, नंबर नहीं बनाना है आपको, यहां दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि ये 64 क्या है, और ये मैंने आपको टाइम आइसोलेट में बहुत अच्छे से समझा दिया था। आगे देखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका नंबर बनाएंगे किसका प्रयोग करके, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का प्रयोग करके। कैसे बनाते हैं, M85 नंबर बना के दे रखा है आपकी कॉलन में इसका, तो अब आपको तो सिर्फ पकड़ना है। बोले सर M, N 1900 के लिए था तो M 1800 के लिए है, बिल्कुल बोले 1800 के लिए M है, आगे 85 लगा हुआ है तो 1885। इसका मतलब हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। बोले सर इसमें प्रयोग किया गया है क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का, कालानुक्रमिक विधि का प्रयोग किया गया है, आप तुरंत ही इसे पहचान जाएंगे। ऐसे ही आपको सिर्फ पकड़ना है, बाकी नंबर आपको खुद को नहीं बनाना है, वहां आपसे कोई नंबर नहीं बनवाएगा, सिर्फ पहचान करनी है। और पहचान करना मैं बहुत आसानी के साथ आपको सिखा दूंगा, 10-12 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। इस टॉपिक को तन और मन के साथ बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गलत कभी नहीं होगा। डिवाइसेज का क्वेश्चन जिंदगी में तुम्हारा गलत नहीं होगा अगर ईमानदारी के साथ आज पढ़ोगे तो। देखो दूसरी क्या है, अल्फाबेटिकल डिवाइस, जिसे आप एडी के नाम से जानते हैं, अल्फाबेटिकल डिवाइस। अल्फाबेट का प्रयोग इसमें हम करने वाले हैं। क्या है थोड़ा सा आप समझ लेना। इस विधि के अंतर्गत नए विषय का समावेश कर सकते हैं। अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे और नए विषय का समावेश कर देंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, इसमें किसी विषय, वस्तु, संस्था, कोई जगह, नाम
या कोई ऐसा नाम हो जो कोलन क्लासिफिकेशन में नहीं दे रखा है, तो उसे प्रथम रोमन कैपिटल का प्रयोग करके जोड़ देंगे। कोई जरूरत नहीं है इस फालतू की रामायण में जाने की, ज्यादा यहां दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा ये चीज, यहां आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी संस्था आ जाए, कोई वस्तु आ जाए जिसका नंबर अगर कोलन में नहीं दे रखा है, तो उसे हम किस प्रकार से जोड़ें। तो इसने कहा कि अगर कोई नई चीज आ जाती है तो उसको हम उसके पहले अक्षर के साथ, और पहला अक्षर भी कैपिटल होगा, रोमन कैपिटल, वो लगा करके जोड़ देंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, बहुत गजब तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, एटलस साइकिल का नंबर दे दिया, या बाईसाइकिल जिसे आप बोलते हैं। तो कोलन जैसे ही आप खोलेंगे तो वहां पर आपको साइकिल का नंबर तो बना बनाया दे रखा है। ये यही तो कहना चाह रहा है कि जो नंबर नहीं है हम उसे कैसे लाएं और कैसे जोड़ें। कोलन वाली बुक में एटलस का नंबर नहीं दे रखा है, सिर्फ साइकिल का नंबर दे रखा है। अब आपके सामने नया नंबर भी आ गया, अर्थात ऐसा नंबर आ गया जो कोलन में नहीं है, उसे कैसे जोड़े। तो बोले उसे अल्फाबेट का प्रयोग करके जोड़ देंगे, ये कहना चाह रहा है। तो वहां बाईसाइकिल का नंबर आपको दे रखा है, एटलस का नंबर नहीं दे रखा, क्योंकि हो सकता है आज तो एटलस कंपनी आई है, कल को साइकिल की आप भी एक नई कंपनी बना दो। तो ये थोड़ी ना संभव है कि रंगानाथन साहब ने अब भविष्य में जो बनेगी वो नंबर वो कहां से लेके आते। जो उस समय मौजूद था उनको तो उन्होंने नंबर दे दिया, साइकिल मौजूद थी, ठीक है, बोले साइकिल का नंबर दे दिया। पर उन्होंने दिमाग में यह भी रखा कि यार कल को और कोई साइकिल की कंपनी आ जाए, और कोई बाइक की कंपनी आ जाए, कोई गाड़ी की कंपनी आ जाए, है ना, तो उनका नंबर बनाने का भी प्रावधान उन्होंने डिवाइसेज के हिसाब से कर दिया था। देखो बाईसाइकिल का नंबर उसमें दे रखा है D5125, 5125, D5125। अब ये D कहां से आया? मैंने कहा था नंबर बनाते समय सबसे पहले मेन क्लास का प्रयोग करते हैं। साइकिल इंजीनियरिंग का पार्ट है और डी इंजीनियरिंग का नंबर होता है डी। डी इंजीनियरिंग मेन क्लास डी है, तो इंजीनियरिंग का तो लगा दिया हमने डी, और साइकिल का नंबर दे रखा है 5125, बोले डी 5125, ये तो हो गया आपके साइकिल का नंबर। अब जो कंपनी है साइकिल की कौन सी है? एटलस। तो एटलस के लिए पहला अक्षर उठा लेंगे, सिर्फ कैपिटल में लगा देंगे लाके, ये लो जी एटलस का नंबर बन गया। तो साइकिल का नंबर तो D5125, और एटलस है तो एटलस के लिए ए लगा दिया। ये ए क्या है? अल्फाबेटिकल डिवाइस है। ये ए क्या है? अल्फाबेटिकल डिवाइस है, इसका प्रयोग हमने यहां कर दिया। इस प्रकार से अल्फाबेटिकल डिवाइस का प्रयोग करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल, हीरो मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल डी इंजीनियरिंग का पार्ट है, तो डी से तो मेन क्लास जाएगी इसकी। बाइक का नंबर, मोटरसाइकिल का नंबर तो उसमें दे रखा है 5135। ये लो जी आपकी मोटरसाइकिल का नंबर हो गया। अब मोटरसाइकिल किस कंपनी की है? ये सारी कंपनियां संभव थोड़ी ना है एक पतली सी बुक में दे पाना। तो उन्होंने कहा कि आप अल्फाबेट का प्रयोग कर लीजिए, जो कंपनी है उसके नाम का पहला अक्षर यूज कर लीजिए बस। तो मोटरसाइकिल कौन सी थी? हीरो की थी, तो पहला अक्षर यहां उठा के लास्ट में चिपका दो, एच। हीरो का कैपिटल लेटर उठा लो पहला, तो एच। ये आपका देखो ये तो बन गया मोटरसाइकिल का नंबर। और मोटरसाइकिल किस कंपनी की थी? बोले हीरो की, तो अल्फाबेट के रूप में एच लगा दिया हमने। हीरो मोटरसाइकिल का नंबर अपने आप बन गया। मान लो कोलन है, कोलन के अंदर आपको नंबर दे रखा है, चावल का तो नंबर दे दिया, और चावल एग्रीकल्चर का पार्ट है, एग्रीकल्चर का नंबर बनता है जे से। सबसे पहले तो मेन क्लास आती है, और एग्रीकल्चर में 381 नंबर दे रखा है आपके चावल का। अब ये तो संभव नहीं है ना, रोज रोज नई नई किस्में बनती हैं, तो संभव थोड़ी ना था कि उस समय सारी किस्में वो डाल देते। क्या पता कल को एक और संक्रमित किस्म बन जाए, तो ये संभव नहीं था, तो उन्होंने अल्फाबेट दे दिया था इसके लिए। तो आपने चावल का नंबर बना दिया J381। अब कौन सी नस्ल है उसका पहला अक्षर लिख दो बस। तो बासमती है तो बासमती का पहला अक्षर कैपिटल में लिख दो बी, तो ये बासमती चावल बन गया। ये चावल था, और बोले कौन सा चावल, कौन सी किस्म? बोले बासमती, ये नंबर आप बना देंगे। इस प्रकार से आप अल्फाबेटिकल डिवाइस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मारुति कार,
तो कार का नंबर आप सबको पता है, कार इंजीनियरिंग में जाएगी और इंजीनियरिंग का नंबर डी से शुरू होता है, अर्थात मेन क्लास इसकी डी है, तो डी इंजीनियरिंग। अब कार का नंबर दे रखा है 5133, 5133। कौन सी कार है? बोले मारुति है, तो मारुति का एम उठा के यहां चिपका दो, बस ये नंबर बन गया 5133 एम, मारुति कार का नंबर बन जाता है। इस प्रकार से आपको अल्फाबेटिकल डिवाइस का प्रयोग करना है। इस प्रकार का आपको एग्जाम में कोई क्लास नंबर दे दे और कहे कि बताइए इसमें किस डिवाइस का प्रयोग किया गया है, आप ये देख लेंगे, बोले सर ये रहा अल्फाबेट लगा हुआ है कैपिटल में, इसका मतलब अल्फाबेटिकल डिवाइस का यूज हुआ है। इस प्रकार से पकड़ लेना है। आगे चलिएगा, अब आता है सब्जेक्ट डिवाइस, विषय विधि। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं, एक विषय ऑलरेडी है, अगर कोई और दूसरा विषय है, मान लो किसी टाइटल में दो विषय आ जाते हैं, क्या करेंगे? पहले टाइटल को तो, पहले विषय को तो आप जोड़ देंगे सीधा सीधा, दूसरा विषय और आ गया तो उसको आप गोल कोष्ठक के अंदर चिपका देंगे, बस इतना सा कार्य है। बाकी ये लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं क्या है। इस विधि में किसी एक मेन क्लास को दूसरी मेन क्लास से जोड़ने के लिए गोल कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। बस कैसे किया जाता है वो भी दिखाता हूं मैं, सुनिएगा। पुस्तक आई और पुस्तक का टाइटल था मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ, मुस्लिम मतलब धर्म भी आ गया और लॉ, दो मेन क्लास आ गई। धर्म की मेन क्लास आपको मैंने बताई थी, क्यों मेन क्लास थी, क्यों धर्म भ्रष्ट कर रहे हो है, क्यों मेन क्लास थी। और लॉ का नंबर भी आपको मैंने याद करवाया था, जेड लॉ का नंबर था। 42 मेन क्लास आपको याद करवाई थी। क्या वहां से दो मेन क्लास आ गई, जेड भी आ गया और क्यू भी आ गया। जब दो मेन क्लास आ जाए तो एक मेन क्लास को कोष्ठक में लगा दिया करो, बस इतना सा कार्य है। तो देखो मुस्लिम लॉ, लॉ का सबसे पहले मेन क्लास हमने लगा दी, बोले सर ये जाएगी लॉ वाली अलमारी में, लॉ का नंबर हमने बना दिया, जेड मेन क्लास, एक विषय हो गया आपका लॉ, ठीक है। अब बोलिए यहां तो एक और विषय आ गया, एक विषय के तहत अगर दूसरा विषय और आ जाता है तो आप गोल कोष्ठक लगाएंगे, जिसे आप छोटा कोष्ठक कहते हैं, और उस विषय का नंबर यहां चिपका देंगे। मुस्लिम का नंबर था Q7, क्यू धर्म का था और Q7 मुस्लिम धर्म का नंबर था, ये हमने लगा दिया। अब देखो दूसरे में बायोफिजिक्स, दो विषय आ गए, बोले गुरुजी फिर से दो विषय आ गए, बायोलॉजी आ गया और फिजिक्स आ गया। बायोलॉजी का नंबर मैंने बताया था G/G, तो G बायोलॉजी का नंबर था, C बोले फिजिक्स आ गए तो C फिजिक्स का नंबर था। दो मेन क्लास आ गई B और C, तो एक का नंबर तो बाहर लिख दो, एक का कोष्ठक में लगा के लिख दो, बस इतना सा कार्य है। तो देखो G/G का नंबर, बायोलॉजी का नंबर तो हमने लिख दिया, बायो का नंबर तो हमने G लगा दिया। अब बोले एक और है आगे फिजिक्स, तो दोनों ही मुख्य विषय हैं, इसलिए कोष्ठक लगाया और C को अंदर डाल दिया, C फिजिक्स, बायो फिजिक्स का नंबर अपने आप बन गया। इस प्रकार से मान लो एग्जाम्पल आ जाए एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, दो विषय फिर से आ गए, दो मेन क्लास फिर से आ गई, एजुकेशन का नंबर भी आ गया और साइकोलॉजी का नंबर भी आ गया। एजुकेशन भी अपनी मेन क्लास थी, साइकोलॉजी भी अपनी मेन क्लास थी। एजुकेशन का नंबर हम टी से बनाते थे और साइकोलॉजी का नंबर हम एस से बनाते थे, अर्थात टी एजुकेशन की मेन क्लास थी, साइकोलॉजी की मेन क्लास एस थी। दो आ गए तो एक को कोष्ठक में डाल दो, बस। तो देखो टी एजुकेशन को तो हमने इसको तो डाल दिया बाहर, अब ये फिर से मेन क्लास है, इसका मतलब कोष्ठक लगाओ और इसको अंदर डाल दो, बस। कोष्ठक के अंदर अगर कोई आपको अल्फाबेट दिख रहा है, आप समझ जाना इसमें कौन सी विधि का प्रयोग, कौन सी युक्ति का प्रयोग किया गया है। बोले सर सब्जेक्ट डिवाइस का प्रयोग किया गया है, विषय विधि का, विषय युक्ति का प्रयोग किया गया है। कोष्ठक में अगर कोई अल्फाबेट देखते ही आप समझ जाएंगे। अब आप यहां से यह भी देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट डिवाइस है वो योजक चिन्ह के साथ प्रयोग हो रही है। योजक चिन्ह क्या था? गोल कोष्ठक, ध्यान रखना। अभी पीछे वाली क्या थी? बिना योजक चिन्ह के। ये क्या है? योजक चिन्ह के साथ प्रयोग हो रही है। पहचान जाएंगे आप बहुत आसानी के साथ। बढ़िएगा थोड़ा सा और आगे, आगे देखिएगा। ज्योग्राफिकल डिवाइस, जिसे आप जीडी के रूप में जानते हैं, समय की स्थान की बात यहां पर होगी, और मैंने आपको स्पेस आइसोलेट याद करवाए थे, वो ही यहां प्रयोग में लिए जाएंगे। कैसे लिए जाएंगे समझिएगा। पहले तो आप लैंग्वेज देख लो, बिल्कुल सिंपल भाषा में लैंग्वेज है, फिर भी नहीं समझ में आई कोई फर्क नहीं पड़ता,
हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। देखो क्या है, इसमें देश, कोई राज्य हो, कोई जिला हो या कोई शहर हो आदि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को विशिष्टता प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस विधि के माध्यम से स्पेस आइसोलेट का प्रयोग किया जाएगा। स्पेस आइसोलेट का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, ज्योग्राफिकल। स्पेस का मतलब ही तो स्थान ही था। तो ज्योग्राफिकल डिवाइस में किस आइसोलेट का प्रयोग होता है? स्पेस आइसोलेट का। क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है, आपकी किस्मत अच्छी हो तो, बाकी एग्जाम्पल ही पूछता है यहां से। इसमें किसी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। योजक चिन्ह का प्रयोग आपके सुपर इंपोजिशन में होगा, और एक अभी अपने पीछे देखा था सब्जेक्ट डिवाइस, उसमें गोल कोष्ठक का प्रयोग था। ठीक है, इसमें किसी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। अब देखो जी, एग्जाम्पल से समझिएगा इस चीज को। इंडियन हिस्ट्री किसी पुस्तक का टाइटल आ गया, भारतीय इतिहास। स्पेस आइसोलेट, क्या किसी स्थान की बात हो रही है? भारतीय स्थान आ गया, तो एक तो मेन क्लास है, साथ में स्थान देखने को मिलेगा। मेन क्लास का नंबर तो दे ही रखा है आपको। वैसे जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री यूवी, ज्योग्राफी हिस्ट्री, यू ज्योग्राफी का था और वी हिस्ट्री का नंबर था, तो वी से तो नंबर बना दिया हमने हिस्ट्री का। अब बोले क्या करें? इतिहास तो हो सकता है किसी शहर का दे दे, किसी जगह का दे दे, किसी देश का दे दे, किसी महाद्वीप का दे दे, उसका नंबर साथ में स्पेस आइसोलेट से उठाओ और चिपका दो। किसका है भाई? इंडियन, और इंडिया का नंबर वहां दे रखा था 4 तो दे रखा था एशिया का, और 4 करके दे रखा था इंडिया का नंबर। तो V44, V से हिस्ट्री थी और 4 इंडिया के, तो इंडियन हिस्ट्री का नंबर क्या बन गया? 4। तो ये जो 4 है वो आपका क्या है? जो ज्योग्राफिकल डिवाइस स्पेस आइसोलेट से हम लेकर आते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, इंडियन लॉ। अब लॉ का नंबर आप सबको पता है कहां से बनेगा? जेड मेन क्लास से जाएगा, जेड मेन क्लास में जाएगा, जेड से लॉ का नंबर। अब कहां का लॉ है? इंडियन लॉ, भारत, तो स्थान आ गया, उठा के लाओ टेबल से, तो भारत का नंबर कितना आ जाएगा? 4। तो ये लॉ बन गया और ये स्थान आ गया आपका भारत, तो भारत का लॉ बन गया, कानून बन गया। बना सकते हैं आसानी के साथ। ये जो 4 है ये आपका ज्योग्राफिकल डिवाइस है। फिर से देखिएगा, अफ्रीकन म्यूजिक, तो म्यूजिक का नंबर तो NR हो गया। एन फाइन आर्ट के अंदर से ये म्यूजिक का नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे ही फाइन आर्ट में जाएंगे एन में, तो NR मिलेगा, वहां आपको म्यूजिक मिल जाएगी। वहां से हमने म्यूजिक का नंबर उठा लिया। अब म्यूजिक कहां की है? स्थान कौन सा है? स्थान के लिए आप स्पेस आइसोलेट से नंबर लेके आ जाएंगे। तो अफ्रीकन है, और टेबल मैंने याद करवाई थी, उसमें आपको करवाया था 4 एशिया का था, 5 उसके बाद यूरोप का था, और 6 अफ्रीका का था। तो अफ्रीका का नंबर कितना था? वहां 6 था, याद करवाया था मैंने आपको बहुत अच्छे से। तो NR 6, NR से बन गया आपका म्यूजिक, और 6 से बन गया आपका अफ्रीका, तो अफ्रीकन म्यूजिक का नंबर ये बन जाता है। इस प्रकार से हम ज्योग्राफिकल डिवाइस का प्रयोग यहां स्पेस आइसोलेट से लेकर के लाएंगे और यहां लास्ट में चिपका देंगे। बस इस प्रकार से ज्योग्राफिकल डिवाइस का प्रयोग भी कर लेंगे। अब एक सिंपल सी है सुपर इंपोजिशन डिवाइस। आप इसमें दिमाग लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। किसी भी ऑप्शन में अगर बीच में डैश दिख जाए आप तुरंत समझ जाना, बोले इसमें क्या है? सुपर इंपोजिशन डिवाइस है। माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा ही दिख जाता है। किसी एग्जाम्पल की कोई जरूरत ही नहीं है, यहां सीधा ही आप तो डैश देखना बीच में, जहां डैश लगा हुआ मिले समझ लेना यहां कौन सी है? सुपर इंपोजिशन डिवाइस है। कुछ भी दिमाग मत लगाना, 4 ऑप्शन में से जहां भी आपको हाइपन दिख जाए, ऐसे डैश लगा हुआ मिल जाए, समझ लेना इसमें कौन सी विधि है? हाइपन वाली सुपर इंपोजिशन डिवाइस है, अध्यारोपण विधि है। बस इतना ही ध्यान रखना। फिर भी देख लीजिए, अगर देखना चाहो तो, किसी मेन क्लास के एक ही पक्ष के 2 आइसोलेटों को एक साथ अगर प्रदर्शित करना हो तो दोनों के बीच में हम क्या लगा देते हैं? स्पेस लगा, हाइफन लगा देते हैं, या इसे आप डैश के रूप में भी जानते हैं। इसका योजक चिन्ह क्या है? डैश या हाइफन है। अब देखिएगा, क्वेश्चन में लेके आया हूं आपके लिए, आपने बहुत अच्छे से ये पढ़ा। अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।
आप को जैसे ही मैं क्वेश्चन करवाऊं, आप अपने मन में उसका आंसर देखना कि क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर पा रहा हूं। जवाब दे पाता हूं कि नहीं दे पाता हूं, मैं चेक करिएगा आप स्वयं, और ऑप्शन से पकड़ना सीख जाओगे आप। देखो कैसे करेंगे। कोलन वर्गीकरण के अनुसार वर्गांक संख्या टीएस, ये एस है ध्यान रखना, टीएस में किस युक्ति का प्रयोग किया गया है, अर्थात टीएस में किस डिवाइस का प्रयोग किया गया है। सुनना, बहुत आसानी से पहचान जाओगे। बोले सर कोष्टक के अंदर अगर कोई अल्फाबेट मिल जाता है तो वहां कौन सी योजक विधि थी, तो वहां पर आपकी सब्जेक्ट डिवाइस थी। टी एजुकेशन का नंबर था, एस साइकोलॉजी का नंबर था, दो विषय आ गए, एक विषय को कोष्टक में डाल देते हैं, बताया था अभी। तो देखो अल्फाबेटिकल डिवाइस, अल्फाबेटिकल डिवाइस के अंदर कोष्टक कभी नहीं आता, तो बोले ये तो संभव नहीं है। ज्योग्राफिकल डिवाइस, ज्योग्राफिकल डिवाइस में कोई ना कोई अंक आएगा, स्थान का नंबर आएगा, 4 3 4 4 5 है ना, 4 4 4 4 3 7 ऐसे नंबर आएंगे, नंबर भी नहीं है लास्ट में। SID सुपर इंपोजिशन डिवाइस, सुपर इंपोजिशन डिवाइस में तो आपको बोले ये चिन्ह मिलेगा, कहीं नहीं दे रखा उसमें, आसानी से और डायरेक्ट भी आप पहचान सकते हो। बोले सब्जेक्ट डिवाइस, कोष्टक के अंदर अगर लास्ट में कोष्टक लगा हुआ मिलता है तो वहां पर आपका सब्जेक्ट डिवाइस होगा। बहुत आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों का आप जवाब दे पाएंगे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल नहीं करवाता, हो सकता है आपको समस्या आती, और बिल्कुल 100% समस्या का सामना आपको करना पड़ता अगर मैं सिर्फ थ्योरी लिखवाता। और हां, अगर मैं थ्योरी ना भी लिखवाकर आपको एग्जाम्पल से समझा देता तो भी आप सही कर पाते इनको। इसलिए मैं ज्यादातर एग्जाम्पल करवाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। आगे देखिएगा, वर्गांक संख्या V44, अंक दिख गए क्या लास्ट में, और अंक किसमें थे भाई, स्पेस आइसोलेट से लेके आते थे ज्योग्राफिकल डिवाइस में, समझ में आ गया होगा। वर्गांक संख्या V44 में कोलन वर्गीकरण पद्धति को कोलन वर्गीकरण पद्धति के किस डिवाइस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये आपका क्लास नंबर है, इसमें आपको डिवाइस ढूंढना था। बोले अल्फाबेट डिवाइस कहां है, लास्ट में अल्फाबेट नहीं है। क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, समय की बात कहां हो रही है इसमें। सब्जेक्ट डिवाइस, बोले कहां लगा हुआ है, लास्ट में कोष्टक नहीं है। ज्योग्राफिकल डिवाइस, बोले बिल्कुल 4 4 इंडिया का नंबर है, स्थान का नंबर है, स्थान का नंबर कहां जाता है, ज्योग्राफी में जाता है। इस प्रकार से आपको पहचानना होता है, बहुत सिंपल है। अगर आपने थोड़ा सा भी कंसेप्ट समझ लिया होगा तो। आगे देखिएगा, हाइफन का प्रयोग किस डिवाइस हेतु किया जाता है, बहुत सिंपल है। हाइफन का प्रयोग अभी बताया था मैंने, SID सुपर इंपोजिशन डिवाइस, ये रहा आपका आंसर। पहली बार में ही आप इनके जवाब बहुत आसानी के साथ दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन, कोलन वर्गीकरण पद्धति में कौन सी युक्ति योजक चिन्ह के साथ प्रयुक्त की जाती है। कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, देखिए AD अर्थात अल्फाबेटिकल डिवाइस और CD अर्थात क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। बोले सर इनमें तो दोनों में ही किसी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ था। योजक चिन्ह का प्रयोग तो बोले 2 थी और वो मैंने आपको बताई थी, ध्यान में होगा आपको। SD सब्जेक्ट डिवाइस, बोले गुरुजी सब्जेक्ट डिवाइस के अंदर तो बिल्कुल हम गोल कोष्टक का प्रयोग करते थे, योजक चिन्ह का प्रयोग करते थे, इसलिए ये तो सही है। उसके बाद है AD अल्फाबेटिकल डिवाइस, बोले अल्फाबेट तो हम लास्ट में सीधा ले जाके लगा देते थे। एटलस साइकिल तो A लगा दिया, और हीरो मोटरसाइकिल के लिए H लगा दिया था, बासमती चावल के लिए हमने सीधा ही B लगा दिया था, कोई योजक चिन्ह यूज किया ही नहीं था हमने। तो बोले अल्फाबेट डिवाइस में नहीं होता, इसका मतलब एक में होता है एक में नहीं होता, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। SID सुपर इंपोजिशन डिवाइस में हाइपर लगाते हैं, बोले सर ये तो सही है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल डिवाइस में हम किसी का प्रयोग नहीं करते, सीधा समय लगा देते हैं। N50 N50 1950 सीधा 50 जोड़ देते हैं, तो ये भी नहीं है। SD सब्जेक्ट डिवाइस बिल्कुल गोल कोष्टक का प्रयोग करते हैं, और SID सुपर इंपोजिशन डिवाइस बिल्कुल यहां हाइफन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन दोनों के अंदर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको जवाब क्वेश्चंस के देने हैं। अगला क्वेश्चन,
वर्गांक संख्या अर्थात क्लास नंबर J64 में किस युक्ति का प्रयोग किया गया है? J64 अभी मैंने बताया था, जन्म वर्ष था J64 अर्थात 1564 और 1564 अभी बताया था, समय की बात हो रही है, तो यहां पर आप क्या करेंगे भाई, समय के लिए क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, होम्योपैथी के क्लास नंबर LL, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, जिसका जन्म पहले हुआ है, अर्थात समय की बात आ गई ना, पहले लिख दिया, नेचुरोपैथी का होम्योपैथी के बाद हुआ था तो उसका नंबर हमने M से दे दिया था, है ना, तो समय की बात हो रही है यहां भी, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका क्रोनोलॉजिकल डिवाइस CD। बहुत अच्छे तरीके से आप इनको भी कर पाएंगे। आगे देखिएगा, कोलन वर्गीकरण पद्धति में के क्लास नंबर, कोलन का क्लास नंबर है J381B में किस युक्ति का प्रयोग हुआ है? J381B, लास्ट में देखो क्या लगा हुआ है, अल्फाबेटिक डिवाइस, B लगा हुआ है, अल्फाबेट का प्रयोग हो रहा है, तो अल्फाबेट का मतलब क्या हो गया भाई, अल्फाबेटिकल डिवाइस। J381 और लास्ट में हमने बासमती का नंबर लगा दिया था, बासमती चावल का पहला अल्फाबेट उठा लिया था, इसलिए अल्फाबेटिकल डिवाइस का प्रयोग हमने किया है। कर पाएंगे आप? इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे बेटा वहां। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, वर्गांक संख्या Z कोष्टक के अंदर दे रखा है Q7 और कोष्टक देखते ही बिना सोचे समझे सब्जेक्ट डिवाइस लगा देना। कहां गया भाई, ये रहा SD अर्थात सब्जेक्ट डिवाइस। इस प्रकार से अगर आपको कहीं हाइपन दिख जाए, सुपर इंपोजिशन डिवाइस लगा देना, कोष्टक दिख जाए तभी आप सब्जेक्ट डिवाइस लगाएंगे, लास्ट में कोई सन है तो वहां पर आप क्या लगा देंगे, आपका क्रोनोलॉजिकल डिवाइस यूज करेंगे। लास्ट में कहीं अल्फाबेट लगा हुआ है कैपिटल में तो वहां पर आप अल्फाबेटिकल डिवाइस का प्रयोग कर देंगे। बस आपको सिर्फ पहचानना है, नंबर बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां बना बनाया नंबर आएगा। उम्मीद करता हूं डिवाइसेज में आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपने क्लास को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए। अगर कोई साथी नया है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, क्योंकि फ्री में पढ़ने का मतलब है पाप का भागीदार थे बन रहा हो, है ना, क्योंकि मैं मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं और आपको सिर्फ एक अंगूठा दबाते हुए दिक्कत होती है तो आप किस कैटेगरी के प्राणी हैं ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।